मैं सृष्टि एसआरटी आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जोगेश्वरी लिंक रोड मुंबई, यहां सारीपुत एकता सेवा संघ की ओर से भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनकी जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। साथ ही राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हसन खान इनका सत्कार भी किया गया। मेरा नाम है हसन रशीद खान। मैं जीवन रक्षक हूँ। मेरे को राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मान किया। 20 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। इंसानियत के नाते ये काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे भी करूँगा और मेरे को बहुत अच्छा लगता है काम करने के लिए। अच्छा, आपको ये राष्ट्रपति पुरस्कार जो मिला है उसका सन डेट क्या है? 2010 में मिला। और ये दूसरा पुरस्कार है सारीपुत नगर एकता सेवा संघ यांच्या माध्यमातून आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 131वी जयंती आम्ही या ठिकाणी साजरी केली। या कार्यक्रमासाठी माझे सहकारी बळीराम सूर्यवंशी, अशोक चापले, के तिवारी, राहुल जाधव, पद्मानंद बिराजदार, विनोद परदेशी, त्यानंतर सचिन ढालके, त्याच्यानंतर अनेक कार्यकर्ते माझ्या संगती आहेत आणि त्यांनी सर्वांनी मेहनत घेतली। त्यामुळं इतका सुंदर आज या ठिकाणी आपला कार्यक्रम होऊ शकला आणि मी सगळ्यांचा आभार व्यक्त करतो की सगळ्यांनी मनापासून मेहनत केली आणि आपण समाजामध्ये काहीतरी आज सगळ्याकडून व्हावा आपली झाली, कारण आपल्या मेहनतीला फळ मिळालं आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार आज आपण समाजामध्ये काहीतरी देऊ शकलो, ह्याचा आम्हाला अभिमान आहे। जय भीम। या ठिकाणी मी रमेश काळे यांच्यासाठी यांच्या कार्यक्रमामध्ये आलेलो आहे। तर कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जसं वामनदा कर्डक होते, प्रल्हाद शिंदे होते, लक्ष्मणदादा केदारे होते, ती कोणी व्यावसायिक नव्हती। ॲक्च्युली त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा लढा, त्यांची चळवळ जी तळागाळापर्यंत पोहोचवली। पूर्वी माध्यम आपल्याकडे नव्हती, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपल्याकडे नव्हता। आता लॉर्ड बुद्धाच्या वतीने त्यांच्या माध्यमातून आपण इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला पाहत आहोत आणि प्रिंट मीडिया आपल्याकडे आलेला आहे। तर सांगताना आनंद वाटतो की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची चळवळ जी आम्ही गीतगाण्यांच्या माध्यमातून समाजापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतो, मनोरंजन आणि त्यातून साधणारं प्रबोधन याने होतं हे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, माझी 10 भाषणं तर माझ्या समाजातील माणसाचं एक गाणं लोकांचं हृदय परिवर्तन करण्यासाठी पुष्कळ आहे। तर तोच काहीतरी छोटासा प्रयत्न आम्ही या ठिकाणी मांडत आहोत। तो कितपत योग्य ठरतो की नाही हे माहिती नाही, पण प्रयत्न चालू आहेत। प्रतिवर्षी तर पूर्ण देशभरामध्ये आणि विदेशात देखील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी होत असते, परंतु ह्या सारीपुत नगरमध्ये ह्या विभागात राहत असताना ह्या विभागातील प्रत्येक जयंती ही मोठ्या थाटामाटात आणि उत्सवात साजरी व्हावी अशी आमची इच्छा नेहमीच असते। त्यामुळे आजचा हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 131व्या जयंतीनिमित्त आजचा अतिशय सुंदर असा भीमगीतांचा कार्यक्रम आयोजित केला होता। सारीपुत नगरमधील सारीपुत नगर एकता सेवा संघ यांच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे मला खरोखर मनापासून अभिनंदन करावंसे वाटते। मैं जीवन रक्षक हूँ। मेरे को राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मान किया। मैं लोगों की सेवा करता हूँ, डूबते लोगों की जान बचाता हूँ। अभी जो सी साइड पे मैं रहता हूँ, हर कास्ट के लोग आते हैं और वहाँ जाते दरगाह पे तो डूबने लगते हैं, तो अपनी जान पे खेल के मैं लोगों की सेवा करता हूँ। उस ये काम में मेरे को बहुत अच्छा लगता है और आगे भी इंशाल्लाह करूँगा। मेरे को बहुत अच्छा लगता है काम में। तक्षशिला बौद्ध विहार स्वपंजा गार्डन नांदेड़ की ओर से भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके 131वीं जयंती के अवसर पर 10 साल से लेकर 55 साल तक के विद्यार्थियों के लिए 18 घंटे अध्ययन यह उपक्रम लेकर बाबा साहब आम्बेडकर इनको अभिवादन किया गया। इस उपक्रम की सफलता के लिए विहार समिति के अध्यक्ष श्रीरंग वाघमारे, जगनराव गुनारकर, गौतम कवड़े आदि कार्यकर्ताओं ने परिश्रम लेकर समाज के सामने एक नया आदर्श रखा है। अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 18 तास अभ्यास करून या देशाचं संविधान लिहिलं, या देशाची विषमतावादी समाज व्यवस्था उलथवून टाकली। हाच आदर्श घेऊन तक्षशिला बुद्धविहार समितीने असा विचार केला की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कसल्या प्रकारच्या सुविधा नसताना जर 18 तास अभ्यास करून आपलं स्वतःचं, आपल्या कुटुंबाचं आणि आपल्या समाजाचं जर भलं करत असतील, तर आपल्या गल्लीतील किंवा आपल्या आजूबाजूची मुलं मुलीसुद्धा 18 तास अभ्यास करून आपल्या स्वतःचं जीवन आणि आपल्या कुटुंबाचं जीवन अतिशय उज्ज्वल करू शकतात। आणि ही भावना त्यांच्या मनामध्ये वाढीच लागली पाहिजे आणि त्यांना असं वाटलं पाहिजे की मी सुद्धा 18 तास अभ्यास करू शकतो। 18 तास नाही तर नाही कमीत कमी 10 तास 12 तास आपण अभ्यास करू शकतो आणि आपण सुद्धा एखाद्या चांगल्या पदावर जाऊ शकतो। ही भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये वाढीस लागावी यासाठी तक्षशिला बुद्धविहार समितीने 18 तास अभ्यास उपक्रम आम्ही राबवलेला आहे। किती विद्यार्थी? या उपक्रमामध्ये 76 विद्यार्थी बसले असून त्यामध्ये
10 वर्षापासून ते 55 वर्ष वय असलेल्या विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी या ठिकाणी बसलेले आहेत। सभी सम्यक बौद्ध विहार थुल्लकोटित थनकोट गुरुग्राम हरियाणा में महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनकी 131वीं जयंती महोत्सव पर्व बड़े ही धूमधाम से सभी के साथ मनाया गया। विशेष अतिथि समाज सेवी नरेंद्र बैरागी उपस्थित रहकर अपने विचार सभी देश प्रदेश वासियों को व्यक्त कर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती महोत्सव की मंगल कामनाएं दी। साथ ही इसमें भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र कुमार और होम मिनिस्ट्री से आयुक्त DK सम्मी, डॉक्टर BR आम्बेडकर सभा गुरुग्राम के प्रधान रतन सिंह उपस्थित थे। भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि साधु साधु साधु। इस विश्व भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने हमें भारतीय संविधान दिया और हम सबको मानव मुक्ति का मार्ग दिया, बुद्ध का हमें मार्ग दिया और कह दिया कि प्रबुद्ध भारत बनाना है तो बुद्ध पथ पर जाना है। इसके लिए भारतीय संविधान उद्देश्य क्या, और ये सब भारतीय लोग हम इस उद्देश्य का के कोल्हापुर में ऐतिहासिक बिंदु चौक यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनकी 131वीं जयंती के अवसर पर पूर्व सांसद SKD फाउंडेशन की ओर से प्रति सांसद बनाया था। इसे देखने के लिए बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ी। 13 अप्रैल रात 12 बजे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म मनाते हुए पटाखे फोड़ आतिशबाजी की गई। वहीं सुबह से लोगों ने बाबा साहब को माल्यार्पण कर अभिवादन किया। बाबासाहेबांनी बहुजन समाजाला संदेश दिला होता या देशाची शासनबद्ध समाज बनणे हे आपले उद्दिष्ट आहे आणि उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अनेक संघटना झटत असतात, पण या कोल्हापूर नगरीमध्ये प्रथमच संसदेची प्रतिकृती तयार करून लोकांच्यामध्ये शासनबद्ध समाज बनवण्यासाठी एक ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी हा एक अतिशय चांगल्या पद्धतीने राबवण्यात आलेला आहे। आणि या कार्यक्रमामुळे निश्चितच आम्हाला अशी आशा वाटते की येणाऱ्या कालावधीमध्ये संसदेमध्ये आपले बाबासाहेबांचे सच्चे अनुयायी निवडून जातील आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 131वी जयंती आज बिंदू चौकामध्ये आम्ही अति उत्साहानं साजरी करत आहोत। आज या बिंदू चौकामध्ये संसद भवनाची प्रतिकृती उभारण्यात आलेली आहे। याचा अर्थ असा आहे की बाबासाहेबांनी शासनकर्ती जमात बना म्हणून सांगितलं होतं, तो संदेश जनतेपर्यंत जावं म्हणून संसद प्रतिकृती या ठिकाणी उभी करण्यात आलेली आहे। तसेच या ठिकाणी क्रांतीबा फुले यांची 195वी जयंती या ठिकाणी आम्ही साजरी करत आहोत। या निमित्तानं संपूर्ण या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये अति उत्साहाच्या आनंदामध्ये जयंतीला सुरुवात होत आहे। DK फाउंडेशनच्या वतीनं नुसती जयंती न करता फेस्टिवलच्या अंतर्गत येणारे सगळे कार्यक्रम आम्ही वर्षभर राबवत असतो। त्या निमित्तानं मग शैक्षणिक असतील, शैक्षणिक पारितोषिक, शैक्षणिक साहित्य वाटप। इस चिलचिलाती धूप में इंसानों और जानवरों को जीवित रहने के लिए छाया की जरूरत होती है। ऐसे ही राजूरा यहाँ के एक बुजुर्ग किसान सुदामा पाटले, इन्होंने पिछले 3 साल से कब्रिस्तान और सार्वजनिक पशुशाला के पास पेड़ लगाए हैं और उन पेड़ों को पानी देने के लिए वो गांव के कब्रिस्तान से सिर पर बर्तन रख पानी लाते हैं ताकि वे इस भीषण गर्मी से जीवित रह सके। इसलिए इस वृक्ष प्रेमी अवलिया बुजुर्ग किसान सुदामा पाटले की चर्चा जिले के साथ प्रदेश में भी हो रही है। काम करतो, ढोरे रानात नेताना झाडाच्या सावलीच्या आसऱ्याने ढोरे दुपारच्या पहारी बसायसाठी जातात। तसेच गावातही 10-11 वाजेपर्यंत ढोरं गोठणावर उभे राहतात, तर ऊन तपते म्हणून
मी झाडे गोठणावर बरेच लावली आणि ते मशानभूमीत झाडं लावले. मोठीवर जर आलं पाहुणे रावणे तर बरेच मंडळी तर उन्हातनी बसाय म्हणून सावली नसताना मी मशानभूमीतनी बरेच झाडे लावले आणि त्याले पाणी 3 वर्षापासून टाकतो. त्याले काट्या लावून ढोरवासरू खेटू नये म्हणून झाडाचं जतन करण्यासाठी मी दोऱ्याने आणि ताराने ते काट्याचं बांधकाम करून ते झाडं जगवतो आणि नेहमीसाठी हापशीचे पाणी हांडा आणि कळशी डोसक्यावर आणून टाकतो. जय भीम इंडिया न्यूज़ में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अकोला के अफगान मलिक ने देश के 100 स्केटर्स में शामिल होकर राष्ट्रीय स्तर पर अकोला जिले का नाम रोशन किया है। इसलिए संजय खड़से निवासी उप जिलाधिकारी तहसीलदार बलवंत अरखराव, प्रशिक्षक देवेंद्र इंगले, इनके हाथों से कलेक्टर ऑफिस के ग्राउंड में अफगान मलिक और माता रशीदा परवीन को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया, जिससे अकोला शहर में इनकी कामयाबी की सराहना की जा रही है। की मम्मी बोल रही हूँ। आज मुझे बुलाकर, मेरे बच्चे को बुलाकर डिप्टी कलेक्टर ने आज हमें सम्मानित किया और मेरे बच्चे की रुचि खेलने में ज़्यादातर थी और मेरा बच्चा अली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है और उसकी रुचि खेलने में ज़्यादा होने के कारण स्केटिंग में आज भारत में पहला नंबर आया है। उसकी इच्छा ऐसी हुई जैसे खेलने में, प्रोग्राम देखने में, मोबाइल देखने में उसकी रुचि बढ़ती गई और फिर उसको इसका शौक़ लग गया। फिर उसका एडमिशन करवाया, उसमें एक 1.5 महीने में सिलेक्शन हुआ। फिर ऑनलाइन क्लास में 100 बच्चों में फर्स्ट आया। मैं अफगान मलिक हूँ। मेरा फर्स्ट रैंक में स्केटिंग में ऑनलाइन सिलेक्शन हुआ था। मैं फर्स्ट रैंक आया हूँ 100 बच्चों में। कलेक्टर साहब ने मेरे को सम्मानित किया। आज मुझे पता चला, बहुत अच्छी लग रहा है। अमरावती जिले के अचलपुर शहर में झंडा लगाए जाने पर से बीती रात को 2 गुटों में बवाल हो गया। इस मामले में फिलहाल शहर में संचार बंदी लगाई गई है। कानून और सुव्यवस्था अबाधित रखने के लिए भाजपा प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी और भाजपा जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी, इनको अचलपुर शहर में जाने पर से पुलिस ने रोक लगा दी है और उन्हें चांदूर बाजार नाका पर रोक दिया गया है। इस बीच पुलिस की तरफ से राज्य सरकार का दबाव होने का आरोप भाजपा पदाधिकारियों ने लगाया है। पुलिस को मामले की गहनता से जांच करनी चाहिए, ऐसी मांग भाजपा द्वारा की गई है। अचलपूर शहरामध्ये काल एका गटाने झेंडा फडकवल्यावरनं वाद निर्माण झाला होता। या वादाचं पर्यावसन 2 गटांमध्ये भांडणामध्ये झालं होतं। या संदर्भात अचलपूर पोलीस स्टेशनला 3 गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत आणि एकूण 16 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। सध्या परिस्थिती अतिशय शांत आहे। बंदोबस्त मोठ्या प्रमाणावर तैनात करण्यात आलेला आहे। अचलपूर शहर, परतवाडा शहर या ठिकाणी कलम 144 नुसार संचारबंदी लागू करण्यात आलेली आहे। सर्व नागरिकांना
विनंती करण्यात येत आहे, आवाहन करण्यात येत आहे की त्यांनी अफवांवरती कुठेही विश्वास ठेवू नका. जर त्यांच्या कानावरती काही बातमी येत असेल तर त्यांनी अगोदर पोलिसांकडनं त्याची चौकशी करावी आणि त्यानंतरच त्याच्यावरती विश्वास ठेवावा. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनका संयुक्त जयंती उत्सव बड़े पैमाने पर अंबरनाथ शहर में मनाया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में अनुयायी मौजूद थे। रात में संभाजी भगत के शाहीरी जलसा का भी आयोजन किया गया था। भारतीय संविधानाचे शिल्पकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 131वी जयंती अंबरनाथ शहरातून मोठ्या प्रमाणात साजरी होत आहे। संयुक्त जयंती उत्सव महामंडळाच्या माध्यमातून गेली 25-30 वर्ष डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी केली जाते। बरोबर मध्यंतरी 2 वर्ष कोरोना काळ असल्यामुळे आपल्याला काही करता आलं नाही, म्हणून महाराष्ट्र राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त तमाम निर्बंध उठवून आंबेडकरी आणि यांना एक जयंती साजरी करण्याची संधी दिली। त्यामुळे आज अंबरनाथ शहरातील तमाम लहान मुलं, वृद्ध, युवक, सर्व आंबेडकरी समाज, त्याचबरोबर बहुजन समाज आणि सर्व जाती धर्माचे लोक या मिरवणुकीला सामील झालेले आहेत। त्याचबरोबर या मिरवणुकीसाठी अंबरनाथ पोलीस प्रशासनाने अतिशय कडक बंदोबस्त ठेवलेला आहे। कुठे अनुचित प्रकार होऊ नये म्हणून या ठिकाणी चोख व्यवस्था करण्यात आलेली आहे आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती नवीन पिढीपणा येऊन आज मिरवणुकीला सुरुवात झाली आणि ते नगरपालिका तिथे समाप्त होणार आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 131व्या जयंतीनिमित्त सगळ्यांना शुभेच्छा। 2 वर्ष कोरोना महामारीमुळे काय आम्हाला जयंती साजरी करता आली नाही। छोट्या खाणी प्रत्येकाने आपल्या आपल्या हिशोबाने जयंती साजरी केली होती, पण 2 वर्षानंतर उत्साह लोकांमध्ये ते तुम्ही बघू शकता। भरपूर लोक या ठिकाणी आलेले आहेत आणि याच उत्साहाने पुढे जाणार आहेत। महात्मा गांधीमध्ये जे कार्यक्रम होणार आहेत त्या महात्मा गांधीच्या कार्यक्रमाला सगळेजण उपस्थित लावणार आहे। मी परत एकदा जो जनसमुदाय इथं आलेला आहे बाबासाहेबांना श्रद्धांजली किंवा बाबासाहेबांना अभिवादन करायला, तर मी सगळ्या आंबेडकरी जनतांना एकच सांगू इच्छितो का आपण बाबासाहेबांची जयंती फक्त जयंती नसून या विचारांची जयंती साजरी करतो। आपण 131वी जयंती साजरी करतो आणि कोरोना काळानंतर 2 वर्षानंतर आपण जयंती साजरी करतो। लोकांमध्ये खूपच म्हणजे उल्हास आणि हर्षोल्लास आहे, तर आपण याच्याबद्दल काय सांगाल? कोविडचा काळ संपला आहे असं दिसतं आहे आणि त्यामुळे जनमानसामध्ये एक नवी ऊर्जा, नवा उत्साह दिसतो आहे। गेले 5-6 दिवस मी फिरतो आहे महाराष्ट्रभर। सर्वत्र मोठ्या मिरवणुका निघत आहेत। आज तरी मोठ्या मिरवणुका होत्या, पण अनेक ठिकाणी कार्यक्रमांची रेलचेल आहे। या कार्यक्रमांमध्ये काही ठिकाणी प्रबोधनाचे कार्यक्रम होताना दिसत आहेत, परंतु काही ठिकाणी फक्त करमणुकीचे आणि मनोरंजनाचे असाच माहोल आहे। जयंतीचं स्वरूप बदलण्याच्या दृष्टीने आम्ही पहिल्यापासून आग्रही राहिलो आहोत। आज मोठ्या प्रमाणामध्ये जयंतीमध्ये छोटे मोठे जलसे आपल्याला दिसत आहेत। त्या जलशांची संख्या साधारणपणे आता 200पर्यंत गेलेली आहे। ज्यावेळेला आम्ही जलशाचं पुनरुज्जीवन केलं त्यावेळेला एकटा आमचा जलसा होता। आता प्रत्येक जे गायन करणारे लोक आहेत ते आपल्या नावापुढे जलसा लावत आहेत। तर जलशाची ही परंपरा जी आहे, या परंपरेचं पुनरुज्जीवन झालेलं आहे। जय भीम इंडिया न्यूज में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ?
वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड दिघौरी बस स्टॉप के पास नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनकी जयंती के अवसर पर शहर के मध्यवर्ती स्थान स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके पूर्णाकृति पुतले को अभिवादन करने शहर और परिसर से जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस अवसर पर मध्य रात्रि से ही सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन की ओर से आतिशबाजी, संविधान की प्रकृति, अलग अलग प्रकार की झांकियां, बौद्ध विहारों पर रोशनाई, 18 घंटे अध्ययन आदि विविध उपक्रम लेकर बाबा साहब इनको अभिवादन किया गया। महान विभूतींना सर्वप्रथम अभिवादन करते। आज 131वी जयंती बाबासाहेबांची आहे। त्या निमित्तानं आपण जयंती कोरोनामुळे 2 वर्ष बंद होती, आता सरकारनं परवानगी दिल्यामुळे आपण उत्साहात, नम्रपणे आणि कुठेही गालबोट न लागता जयंती साजरी करायची आहे। म्हणून जनतेला आवाहन करते की त्यांनी सर्वांनी पूर्ण औरंगाबादकर वासी या महाराष्ट्रीयन आणि देशवासियांना बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्तानं खूप खूप शुभेच्छा देते आणि तरुणांना हा संदेश देते की बाबासाहेबांचा विचार हा पुढे नेण्याचं काम तुमच्यावर आहे, कारण तुम्ही या देशाचे आधारस्तंभ आहात। तेव्हा तुमच्यावर ही फार मोठी जबाबदारी आहे। आम्ही तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत। ह्या शरीरात रक्ताचा थेंब असेपर्यंत बाबासाहेबांसाठी आहुती देण्यास तयार आहोत। जय भीम, जय भारत। साहेब आंबेडकर यांच्या 131व्या जयंतीनिमित्त त्या थोर महापुरुषाला अभिवादन करतो आणि सर्व भारतीयांना मी मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो। आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जयंती मोठ्या उत्साहाने भारतातच नव्हे तर पूर्ण जगात आपण साजरी करतो। बाबासाहेब आंबेडकरांनी समाज सुधारणेचा, सामाजिक समतेचा जो इतिहास घडविला त्याला तोड नाही। घटनेच्या माध्यमातून सर्व दलित व बहुजनांना त्यांचे हक्क व अधिकार त्यांना मिळवून दिले। आजच्या या जयंतीनिमित्त मी सर्व भारतीयांना आणि सर्व आमचे बंधू भगिनींनो आणि आमच्या आंबेडकरी तरुण भीम सैनिक या सर्वांना आंबेडकर जयंतीनिमित्त मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो। जय भीम, जय भारत। कोल्हापुर प्रेस क्लब, शिवाजी विद्यापीठ सेवक संघ, दिलासा सामाजिक संस्था और रावा प्रकाशन की ओर से शिक्षा तज्ञ डी.यू. पवार इनकी अध्यक्षता में पूर्व संवाददाता उदय कुलकर्णी द्वारा लिखे काळीज खुना इस किताब का विमोचन अभिनेत्री शुभांगी गोखले, संपादक वासुदेव कुलकर्णी सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों के हाथों किया गया। साथ ही राम मंगल कार्यालय में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। काळीज खुणा हे पुस्तक म्हणजे खरं तर गेल्या अनेक वर्षांमध्ये माझ्या सहवासात ज्या व्यक्ती आल्या त्या सर्वांना मोठ्या होत्या, पण त्याहीपेक्षा त्या अधिक माणूस होत्या आणि त्यांचं ते माणूसपण लोकांसमोर आणणं हे मला जास्त महत्त्व वाटतं। कारण लोक ग्लॅमरच्या मार्गे धावतात आणि ग्लॅमर लोकांना जास्त महत्त्वाचं वाटतं, पण त्यापेक्षा आजच्या काळामध्ये माणसाचं माणूसपण जपणं ही काळाची गरज होऊन बसली आहे। आणि अशा वेळेला या व्यक्ती की ज्यांनी समाजासाठी काहीतरी माणूस म्हणून केलं, अशा व्यक्ती पुन्हा एका लोकांसमोर आणणं ठेवणं याची गरज भासल्यामुळं हे जुन्याच त्या व्यक्तीच्या व्यक्तींविषयी वेळोवेळी केलेल्या लेखांचं संकलन आहे, जे आता काही कलाकाराला त्यांनी लावलेलं काळीज आहे। काळीज म्हणजे काळीज माया असते, जशी आईची माया असते आणि त्या मायेने एक पुस्तक लिहिलेलं आहे। खरोखरच तुम्हाला हा एक खजिना मिळेल, जरूर वाचा।
भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनकी 131वें जयंती के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मृति समिति की ओर से शहर के आनंदवन क्षेत्र के उस्मानपुरा से भटकल गेट तक के फेरी रथ पर बाबा साहेब की पूर्ण लंबाई वाली मूर्ति के साथ एक भव्य वाहन था। भटकेल यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को अभिवादन कर जल्लोष मनाया गया। इसमें सूर्यकांत गाड़े, सिद्धांत गाड़े, भावना गाड़े, प्रवीण गाड़ेकर समेत पावर कामगार संगठन के पदाधिकारी व महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद थे। अम्बेडकर को और उनके कार्य के प्रति समस्त दुनिया शत 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 नमन कर रही है। इस अवसर पर संविधान प्रेमी और संविधानवादियों के सामने एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ख्वाब देखा था। यह ख्वाब ऐसा है कि बाबा साहब ने कहा था समता समाज स्थापना के बिना स्वातंत्र्य प्राप्ति का कोई महत्व नहीं, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। इस देश में संविधान तो लागू हो गया, लेकिन विषमतावाद, धर्मवाद और जातिवाद बढ़ते ही जा रहा है और इसकी वजह से संविधान को खतरा पैदा हो रहा है। दूसरी ओर से जो जातिवादी, पूंजीवादी, धर्मवादी राजकीय ताकतें हैं, वो ताकतें आगे बढ़ रही है। बाबा साहब की जयंती है। ये आज का दिन बोले तो भारत का महोत्सव दिन है। ये पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों ने बाबा साहब का जो संविधान है, वो संविधान माँ के गोद में बच्चा जैसा सुरक्षित रहता है, वैसे बाबा साहब के संविधान के गोद में हम सुरक्षित है। जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक बाबा का संविधान रहेगा। इसलिए मैं बाबा साहब को त्रिवार नमन करता हूँ और पूरे भारतवासियों को मेरे तरफ से, मेरे पक्ष के तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। और कास्टलेस इंडिया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पूरी जिंदगी जाति अंत में लगी थी। उनको पता था जब तक जाति है तब तक शोषण और दमन रहेगा, हमारा शोषण और दमन होता रहेगा। मार्च फॉर कास्टलेस रैली ये इसका 20वां साल है। नेशनल SC ST OBC स्टूडेंट एंड यूथ फ्रंट की ओर से ये रैली निकाली जाती है। इसका संदेश है कि जातिविहीन समतामूलक समाज इस देश में निर्माण होना चाहिए और जो छात्र युवा है उनमें जाति के प्रति घृणा निर्माण होनी चाहिए। इसलिए हम कास्टलेस इंडिया बनाना चाहते हैं और इस मार्च का नाम भी मार्च बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी 131वीं जयंती बड़ी तादाद से, बड़ी धूमधाम से बना रहे हैं। यहाँ पर सुबह 5 बजे से लेकर दिन भर यहाँ पर हर एक प्रकार के सभी प्रकार के जो अलग अलग पक्ष के लोग आ रहे हैं। बच्चे से लेके बूढ़े तक यहाँ पर जोश ही जोश से ये बारी में इतना जोश यहाँ पर बाबा साहब को वंदन करने के लिए आ रहे हैं। समता सैनिक दल की ओर से यहाँ पर ध्वज संचलन होगा है। ज्ञान सूर्य तू इस जगत का, भीमराव महान। ज्ञान सूर्य तू इस जगत का, भीमराव महान। भारत भूखे क्रांति सूर्य को हम करते हैं प्रणाम, हम करते हैं प्रणाम, 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 प्रणाम। फोर्ट रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज की 342वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस बार सिंधिया ने छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध रणनीति, कवच, आदर्श शासन, सैन्य दल में समानता का उल्लेख कर ये याद दिलाते हुए कहा कि स्वराज्य में किसानों के धान की एक पत्ती को भी इसे न छूने की आज्ञा दी गई थी। आज की राजनीति में सकारात्मक सोच लाने की जरूरत है, ऐसी बात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्होंने कही।
संदेश है अखंड भारत की, संदेश है हिंदवी स्वराज की, संदेश है कि देश के एक एक जनमानस की सम्मान की, देश के है कि जन कल्याण की, संदेश है कि भारत का परचम पूरे विश्व में हमें लहराना होगा और हम सब के एक एक की आत्मा में शिवाजी महाराज की ज्वालामुखी की तड़प होनी चाहिए कि इस देश को महानता के रास्ते पे हमें ले जाना होगा। आम्ही श्री क्षेत्र पंढरपूर येथून शिवभक्त प्रतिष्ठान पंढरपूर गेली 40 वर्ष झालं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवसमाधीला वंदन करण्यासाठी गेली 40 वर्षापासून 100 पासून 500 मावळ्यापर्यंत या ठिकाणी येऊन आम्ही शिवसमाधीला वंदन करतो आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आदर्श सर्व मावळ्यांच्या समोर ठेवून एक व्यसनमुक्तीची शपथ करून सर्व गडकिल्ले स्वच्छ ठेवण्यासाठी सर्व शिवभक्तांना या ठिकाणी प्रेरणा देतो आणि या ठिकाणी आम्हाला अतिशय आनंद होतो की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 342व्या या पुण्यतिथी अभिवादन कार्यक्रमाला आम्हाला या ठिकाणी पंढरपुराहून जवळजवळ 200 शिवभक्त आम्ही सहभागी झालेलो आहोत आणि आम्हाला जो श्री शिवाजी रायगड स्मारक मंडळाचा जो श्री शिवपुण्य स्मृती पुरस्कार असतो तो 2018ला एक आमची शिवभक्त प्रतिष्ठान ही संस्था आहे, या संस्थेला 2018ला शिवपुण्यतिथी स्मृती पुरस्कार या ठिकाणी मिळालेला आहे। त्याबद्दल आम्ही दरवर्षी जास्तीत जास्त शिवभक्तांना घेऊन या ठिकाणी गडकिल्ले स्वच्छ करून छत्रपतींचे आदर्श समोर ठेवण्यासाठी नवनवीन मावळे तयार करू अशी शिवभक्त प्रतिष्ठानची धारणा आहे। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जय भीम इंडिया न्यूज़।